ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। श्रोताओं नमस्कार। आज के गांधी चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गांधी जी की धार्मिक आस्था का विस्तार क्या था, उसके विविध पहलू कौन से थे, यह जानने के लिए आइए सुनते हैं यह वार्ता गांधी जी की धार्मिक आस्था। वार्ताकार हैं गांधीवादी विचारक अशोक शरण। महात्मा गांधी हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा। वे खुद को एक सनातनी हिंदू धर्मावलंबी मानते थे, लेकिन उनका मानना था कि सत्य ही उनका धर्म है। गांधी जी ने सभी धर्म का सम्मान किया और सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाने में विश्वास रखा। गांधी जी का परिवार वैष्णव धर्म का पालन करता था। यह हिंदू धर्म की प्रमुख परंपराओं में से एक है, जो जैन धर्म के कठोर नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित था, जिसमें तप और अहिंसा जैसी अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी के धार्मिक विचार सर्वधर्म समभाव और सत्य ही ईश्वर है पर आधारित थे। उनका मानना था कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ सच्चाई है और सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग नहीं माना, बल्कि उनका मानना था कि धर्म मनुष्य को सदाचारी बनाता है और राजनीति को सेवा भाव से करने में मदद करता है। धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और धर्महीन राजनीति आत्मा का हनन करती है। वे कहते थे कि बहुत से धार्मिक व्यक्ति छद्म वेश में राजनेता होते हैं, लेकिन मैं एक राजनेता के वेश में धार्मिक व्यक्ति हूँ। उनके लिए सत्य ही ईश्वर था, इसलिए सत्याग्रह को उन्होंने धार्मिक और नैतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। उनका मानना था कि धर्म का पालन करने के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है और राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव को ध्यान में रखते हुए अपने सभी आश्रमों में सर्वधर्म प्रार्थना आरंभ की। इस प्रार्थना में कुरान, बाइबल, गीता, बौद्ध, जैन, सिख धर्म का पाठन होता था और आज भी गांधी खादी सर्वोदय व अन्य संस्थाओं में हो रहा है। दिल्ली में राजघाट और महात्मा गांधी के शहीदी स्थल पर प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति ऐसी प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं। उन्होंने भगवत गीता को बहुत महत्व दिया और इसे अपनी सनातन माँ कहा। इसे अपने जीवन को जीने के लिए एक व्यवहारिक नैतिक मार्गदर्शक माना है। उनका मानना था कि गीता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है। खुद गांधी जी ने गीता के माध्यम से स्वार्थ रहित कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने गीता के सिद्धांतों को सत्य और अहिंसा के अपने दर्शन से जोड़ा। गांधी जी ने गीता को अपने जीवन के लिए व्यवहारिक नैतिक मार्गदर्शक माना, जिससे उन्हें एक शक्ति और सांत्वना मिली। महात्मा गांधी 12 अक्टूबर 1921 के यंग इंडिया में लिखते हैं कि मैं अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों और समस्त हिंदू शास्त्रों में विश्वास करता हूँ। इसलिए अवतारों और पुनर्जन्म में मेरा विश्वास है। मैं वर्णाश्रम धर्म में विश्वास करता हूँ। उसे मैं उन अर्थों में मानता हूँ जो पूरी तरह वेद संबंधित हैं, लेकिन उसके वर्तमान प्रचलित रूप को नहीं मानता।
मैं प्रचलित अर्थों से कहीं अधिक व्यापक अर्थ में गाय की रक्षा में विश्वास करता हूँ। मूर्ति पूजा में मेरा विश्वास नहीं है। गांधी जी हिंदू धर्म के वास्तविक स्वरूप से सहमत नहीं थे, जिसमें जाति पाति, छुआछात, बाल विवाह आदि कुरीतियाँ समाहित थी। वे जाति प्रथा के इतने खिलाफ थे कि एक बार उन्होंने कस्तूरबा को तलाक देने की बात कह दी। बात यूं हुई कि एक बार उन्होंने साबरमती आश्रम में एक दलित परिवार, दादू भाई, उनकी पत्नी दानी बहन और एक छोटी बच्ची को रख लिया। इससे अहमदाबाद नगर में रोष पैदा हो गया। जुलूस निकला, नारे लगे। जो स्वर्ण आश्रम को चंदा देते थे, उन्होंने चंदा देना बंद कर दिया और आश्रम बंद होने के कगार पर आ गया। लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। जब उनको पता चला कि कस्तूरबा अन्य महिलाओं के साथ दादू भाई का आश्रम में रहने का विरोध कर रही है, तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि वे अपना फैसला नहीं बदलेंगे। उन्होंने कस्तूरबा से कह दिया, यदि वो चाहे तो अपना अलग रास्ता अपना सकती है, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यह उनका तलाक होगा। गांधी जी स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व धर्म संसद में दी गई हिंदू धर्म की उस परिभाषा के बिल्कुल निकट हैं जो उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में दी थी। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस हिंदू धर्म से हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता की सीख दी। भारत की सभ्यता और संस्कृति सभी धर्मों को सच के रूप में मान्यता देती है और स्वीकार करती है। भारत एक ऐसा देश है जिसने सभी धर्मों और अन्य देशों में सताए हुए लोगों को भी अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने बताया कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलियों की पवित्र स्मृतियाँ संजो कर रखी है जिनके धर्मस्थलों को रोम हमलावरों ने तोड़कर खंडहर में तब्दील कर दिया था। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं उस हिंदू धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी। गांधी जी का मानना था कि सभी धर्म मूल रूप से समान है और सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को अपने धर्म में सुधार करने और उसके अच्छे गुणों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि वह किसी दूसरे धर्म में चला जाए। गांधी जी का मानना था कि धर्म आस्था का विषय है और किसी पर भी धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन के संबंध में उन्होंने कहा, अन्य धर्म ग्रंथों की आलोचना करना, उनके दोषों को इंगित करना मेरा काम नहीं है। केवल अपने अलावा अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धापूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से ही मैं सभी धर्मों की समानता के सिद्धांत को समझ सकता हूँ। लेकिन हिंदू धर्म को शुद्ध करने और उसे पवित्र बनाए रखने के लिए उसमें दोषों को इंगित करना मेरा अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं। लेकिन जब गैर हिंदू आलोचक हिंदू धर्म की आलोचना करने और उसके दोषों को सूचीबद्ध करने लगते हैं, तो वे हिंदू धर्म के बारे में अपनी अज्ञानता और हिंदू दृष्टिकोण से इसे देखने की अपनी अक्षमता को ही उजागर करते हैं। यह उनकी दृष्टि को विकृत करता है और उनके दृष्टिकोण को दूषित करता है। इस प्रकार मेरा अपना अनुभव मुझे मेरी सीमाओं से परिचित कराता है और मुझे इस्लाम या ईसाई धर्म और उनके संस्थापकों की आलोचना करने से सावधान रहना सिखाता है। गांधी जी अपने गृह राज्य गुजरात में हिंदू और जैन धार्मिक माहौल में पले बढ़े, लेकिन उन्हें हिंदू भक्ति संतों, इस्लाम, बौद्ध, ईसाई धर्म और टॉलस्टॉय, रस्किन और थोरो जैसे विचारकों और साहित्य ने भी प्रभावित किया। गांधी जी को सूफी संतों ने भी काफ़ी प्रभावित किया। भिखू पारिक कहते हैं
कि गांधी पर सबसे गहरा प्रभाव हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और जैन धर्म के लोगों का था। गांधी जी के राजनैतिक गुरु बालकृष्ण गोखले कहते हैं कि गांधी जी हिंदू धर्म और जैन धर्म तथा रस्किन और टॉलस्टॉय के अपने अध्ययन से प्रभावित थे। 1935 में N.A. टूथी ने कहा कि गांधी जी हिंदू धर्म की स्वामी नारायण परंपरा के सुधारों और शिक्षाओं से प्रभावित थे। गांधी ने जैन दर्शन और कवि श्रीमद राजचंद को अपना सलाहकार माना। उन्होंने उनके बारे में 1930 में लिखा है कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक मामलों में मेरे दिल को मोहित कर लिया, जैसा कि अभी तक किसी व्यक्ति ने नहीं किया। मेरे आंतरिक जीवन को आकार देने में टॉलस्टॉय और रस्किन ने कवि राजचंद के साथ प्रतिस्पर्धा की, लेकिन कवि का प्रभाव निस्संदेह गहरा था। गांधी जी की धार्मिक आस्था, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे गांधीवादी विचारक अशोक शरण की वार्ता। इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। प्रस्तुतकर्ता जसबीर कौर सेखों। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।